राजा पोरस पुरु या पोरवा वंशीय प्राचीन भारत के एक वीर राजा थे जिनका शासन पंजाब क्षेत्र में झेलम चिनाब नदियों के बीच लगभग 340-315 ईपू था। युवा पोरस अपने पिता राजा बामनी की चौकस निगाहों के नीचे नदी के किनारे प्रशिक्षण लेता है। युद्ध की कला पोरस के दृढ़ रुख में अंकित है, प्रत्येक गति सटीक और शक्तिशाली। झेलम में इस्पात की चमक झलकती है क्योंकि पोरस अपने कौशल को निखारता है जो भविष्य का राजा बनने वाला है। राजा बामनी शांत नदी के किनारे पोरस को एक योद्धा और एक राजनेता के रूप में आकार देते हुए ज्ञान प्रदान करते हैं। सूर्य की रोशनी शानदार शाही महल को नहलाती है क्योंकि रानी अनुसुईया पोरस के बगल में बैठी हैं। उनका हाथ उनके कंधे पर एक सांत्वनादायक उपस्थिति है। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती हुई उनके राज्य के भाग्य के भार को दर्शाती हैं। पोरस, तुम में योद्धाओं का खून है, राजाओं की आत्मा है, वह कहती है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। हमारे पूर्वजों की कहानियों को याद रखें। विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस, वे गौरव के लिए नहीं लड़े बल्कि हमारी भूमि के लिए लड़े। उनकी विरासत आप में जीवित है। तुम्हें मजबूत होना होगा पोरस, तुम्हें बहादुर होना होगा, तुम्हें हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी। विशाल आकाश के नीचे पोरस युवा योद्धाओं को प्रशिक्षित करता है। प्रशिक्षण स्थल इस्पात की टक्कर और दृढ़ निश्चय की आवाजों से गूंजता है। पोरस अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है, हर बार सटीक और शक्तिशाली। पोरस तीर खींचता है, निशाना लगाता है और छोड़ता है, जिससे तीर की चमक दूर के लक्ष्य पर पड़ती है और घातक सटीकता से टकराती है। युवा योद्धा देखते हैं, उनकी आंखें प्रशंसा और दृढ़ संकल्प से भरी हैं। राजसभा का भव्य हॉल मातम में डूबा हुआ है। राजा बामनी की मृत्यु के बाद हवा अनकहे दुख से भरी हुई है। दुख के बीच एक नया युग शुरू होता है क्योंकि पोरस को राजा घोषित किया जाता है। भीड़ में चेहरे दुखद यादों और भविष्य के लिए आशापूर्ण प्रत्याशा का मिश्रण दर्शाते हैं। पोरस आगे बढ़ता है, उसकी निगाहें सभा पर घूमती हैं। उसके होठों पर एक गंभीर वादा है, मैं वादा करता हूं कि मैं इस राज्य पर न्याय और कुशलता से शासन करूंगा। पोरस घोषणा करता है, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं जो नुकसान की मंडराती छाया के बीच आशा और स्थिरता का प्रतीक हैं। सीमा क्षेत्र में पोरस को गंभीर खबर मिलती है, सिकंदर महान भारत की ओर बढ़ रहा है, आक्रमण करने के लिए तैयार। पोरस के चेहरे पर गंभीर संकल्प की छाया कठोर हो जाती है। पोरस तुरंत अपने जनरलों को आदेश देता है। उसकी आवाज अटूट अधिकार के साथ गूंजती है, युद्ध के लिए सेना तैयार करो। पोरस ने आज्ञा दी। उसके शब्द पूरे परिदृश्य में गूंज रहे थे। पोरस घोषणा करता है, हर सैनिक को हमारी भूमि की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी युद्ध कक्ष को रोशन करती है क्योंकि पोरस और उनके सलाहकार नक्शों पर विचार करते हैं। हवा तनाव और रणनीतिक गणना से भरी हुई है। पोरस भयंकर संकल्प के साथ इशारा करता है। उसका भाव आसन्न खतरे के बीच दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। नेतृत्व का भार पोरस पर भारी पड़ता है क्योंकि वह आसन्न संघर्ष पर विचार करता है। हमें सिकंदर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, पोरस घोषणा करता है। उसकी आवाज विरोध के आग्रह के साथ गूंजती है। झेलम नदी के तट पर अलेक्जेंडर की सेना के आने से टाइटन्स का टकराव आसन्न है। उनका कवच सूरज की रोशनी में चमक रहा है। नदी के पार पोरस की सेनाएं अड्डी हैं। योद्धाओं की एक दुर्जेय दीवार अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा तनाव से भर गई है। साम्राज्यों का भाग्य दांव पर लगा है। भाले और ढालों का समुद्र सूर्य की रोशनी को दर्शाता है जो हर सैनिक के चेहरे पर अंकित दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। झेलम नदी उनके बीच चुपचाप बहती है, आने वाली लड़ाई की एक मूक गवाह। इसका पानी जल्द ही लाल हो जाएगा। युद्ध के मैदान में झेलम की लड़ाई शुरू होते ही अराजकता फैल जाती है। हवा प्रत्याशा और भय से भरी हुई है। एक शक्तिशाली हाथी के ऊपर सवार पोरस दृश्य का सर्वेक्षण करता है। एक दुर्जेय आकृति अपनी सेना को संघर्ष के केंद्र में ले जाती है। आगे बढ़ते सैनिकों के भार से धरती कांपती है। युद्ध के नगाड़ों और टकराती हुई स्टील की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। पोरस
एक राजा जो अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार है, उसका चेहरा दृढ़ है क्योंकि वह दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। युद्ध के मैदान में पोरस और सिकंदर की सेनाएं एक क्रूर संघर्ष में टकराती हैं। जैसे ही सैनिक भयंकर युद्ध में शामिल होते हैं, इस्पात इस्पात से मिलता है, हवा तनाव से भरी होती है। योद्धाओं के गिरने से धरती खून से लाल हो जाती है। उनके बलिदान उग्र संघर्ष को दर्शाते हैं। अराजकता हावी है क्योंकि लड़ाई तेज हो जाती है। साम्राज्यों का भाग्य दांव पर लगा है। खून से सनी रणभूमि पर पोरस के भाई अमर सिकंदर की ओर झपटते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। अमर ने बुसेफालस अलेक्जेंडर के बहादुर घोड़े को मारते हुए स्टील का मांस से टकराव किया। बुसेफालस भारी गिरता है। जमीन उसके विशाल वजन के नीचे कांपती है। अजेयता का एक प्रतीक टूट गया। घोड़े के गिरने की गूंज तबाह रणभूमि में गूंजती है, जो क्षण भर के लिए अराजकता को शांत कर देती है। कथावाचक घोषणा करता है, अलेक्जेंडर क्रोध से भरा हुआ है। जैसे ही योद्धा राजा का क्रोध भड़क उठता है, युद्ध के मैदान में पोरस अटूट संकल्प के साथ लड़ता है। अराजकता और नरसंहार के बीच एक दैत्य, एक भाला अपने निशाने पर पहुंचता है। पोरस के दाहिने कंधे को छेदता है, जो युद्ध की कीमत की एक क्रूर याद दिलाता है। तीव्र दर्द के बावजूद पोरस की पकड़ अपने हथियार पर मजबूत होती है। उसकी आंखें अवज्ञा से चमक रही हैं। अडिग पोरस आगे बढ़ता है। उसका लचीलापन भारी बाधाओं के बावजूद साहस का प्रतीक है। एक विशाल युद्ध का मैदान स्टील के टकराव और युद्ध के घोड़ों की गड़गड़ाहट से गूंजता है, जैसे अलेक्जेंडर की सेनाएं आगे बढ़ती हैं। अराजकता के बीच पोरस के हाथी लड़खड़ाते हैं। उनकी शक्तिशाली दहाड़ें लगातार हमले के शोर में दब जाती हैं। अलेक्जेंडर के सैनिक चमकते कांस्य का एक ज्वार रक्षा की अंतिम पंक्तियों को अभिभूत कर देता है। उनकी जीत सुनिश्चित है। पोरस हार में भी एक योद्धा राजा को पकड़ लिया जाता है। उसकी आंखें कैद में लिए जाने पर भी अवज्ञा से चमक रही हैं। खून से लथपथ मैदान पर सूरज डूबता है, गिरे हुए और विजयी लोगों पर लंबी छाया डालता है, जो दिन के नरसंहार का मूक प्रमाण है। अलेक्जेंडर के युद्ध तंबू में टिमटिमाते तेल के लैंप लंबी छाया डालते हैं, जो विजेता और कैदी के बीच तनावपूर्ण बातचीत का दृश्य उजागर करते हैं। अलेक्जेंडर युद्ध से थका हुआ लेकिन राजसी पोरस का सामना करता है, जो अपनी कैद के बावजूद विद्रोही खड़ा है। अलेक्जेंडर की आवाज रात में गूंजती है, आप कैसे व्यवहार करना चाहेंगे? पोरस अविचलित राजा के गौरव के साथ जवाब देता है, जैसे एक राजा दूसरे के साथ व्यवहार करता है। मंद टिमटिमाती मशाल की रोशनी में अलेक्जेंडर अपने शिविर का सर्वेक्षण करता है। उसके थके हुए सैनिकों के चेहरे दिन की क्रूर लड़ाई से उकेरे गए हैं। हवा धुएं से भरी हुई है और अलेक्जेंडर युद्ध के मैदान पर विचार करते हुए युद्ध का स्पष्ट वजन महसूस कर रहा है। पोरस की बेजोड़ बहादुरी से स्पष्ट रूप से प्रभावित सिकंदर का भाव सम्मान और चिंतन का एक जटिल मिश्रण है। तंबुओं पर छायाएं नाचती हैं, जो अलेक्जेंडर के दिल में दिन की घटनाओं से जूझते हुए अशांति को दर्शाती हैं। अलेक्जेंडर पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस करने का फैसला करता है। वर्णन शांत शिविर में गूंजता है। पोरस राजमहल में आता है। सूरज खुशहाल दृश्य पर सुनहरी आभा डालता है। भावनाओं की एक लहर भीड़ पर छा जाती है, क्योंकि वे अपने लौटते हुए नायक को देखते हैं। चेहरे गर्व और राहत से चमकते हैं, जो राज्य के सामूहिक आनंद को दर्शाते हैं। हाथों का सागर फूट पड़ता है। शाही प्रतीक चिन्हों से सजे बैनर लहराते हुए हवा प्रशंसा की जय जयकार और नारों से गूंजती है। स्वागत का एक सिम्फनी गूंजती हुई गूंजें सड़कों को भर देती हैं। पोरस की विजयी वापसी का जश्न मनाती हैं। भव्य राजसभा के अंदर पोरस अपने खंडित राज्य के पुनर्निर्माण के विशाल कार्य के प्रति समर्पित हैं। अपनी भौहें दृढ़ संकल्प से सिकोड़ते हुए पोरस नक्शे और योजनाओं पर ध्यान देते हैं। अपने लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं। दिन रात में बदल जाते हैं, क्योंकि वह अथक रूप से काम करता है, जो एक भयंकर वफादारी और कर्तव्य की गहरी भावना से प्रेरित है। उनके प्रयास बाहर की ओर फैलते हैं, भूमि पर आशा और समृद्धि लाते हैं, जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण है। विशाल आकाश के नीचे पोरस और सिकंदर सीमा पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो क्षितिज के खतरों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा है।
जैसे ही वे अपने राज्य की रक्षा करते हैं, इस्पात से टकराता है। उनकी हरकतें शक्ति और सटीकता का नृत्य हैं। धूल और पसीना उनके चेहरों पर मिल जाते हैं, जो उनकी साझा संघर्ष की तीव्रता को दर्शाते हैं। उनकी संयुक्त शक्ति आशा की किरण बन जाती है, जो उनके देश को निगलने वाले बढ़ते अंधकार को पीछे धकेलती है। महल के अंदर मंद मशाल की रोशनी शाही दरबार में लंबी छाया डालती है, जहां पोरस अपने सलाहकारों से मिलता है। धीरे धीरे फुसफुसाते हुए विचार विमर्श में लीन पोरस और उनके सलाहकार रणनीति बनाते हैं। उनके गंभीर चेहरे उनके फैसलों के वजन को दर्शाते हैं। भविष्य की योजनाओं पर विचार करते समय तनाव से हवा भरी हुई है। हर शब्द सावधानी से चुना गया है, हर इशारा जानबूझकर किया गया है। राज्य का भाग्य दांव पर है। उनकी हर हरकत मौन चौकस महल में गूंजती है। चमकदार धूप के नीचे पोरस और अलेक्जेंडर झेलम नदी के किनारे शिकार करते हैं। उनके बीच एक मौन भाईचारा बढ़ रहा है। साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए वे अपनी अदृश्य शिकार का पीछा कर रहे हैं। सूरज की रोशनी बहती नदी पर चमक रही है। हवा शांत है। शिकार एक साझा अनुभव है। दो शक्तिशाली नेताओं के बीच शांति का क्षण। पोरस और अलेक्जेंडर एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं। साझा खोज में समझ खिलती है। नदी बहती रहती है। दो महान योद्धाओं के बीच पनपती दोस्ती की गवाह कथन। वे दोस्त बन जाते हैं। झेलम की सुंदरता और शांति के बीच एक बंधन बनाते हैं। भव्य महल में समाचार आता है, जो पोरस पर एक गहरा साया डालता है। संदेश का भार उस पर आ गिरता है। एक अदृश्य प्रहार। दुख पोरस के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरता है। एक शांत तूफान। उसकी आंखों में क्षति झलकती है। एक राजा गिरे हुए दुश्मन का शोक मना रहा है। पोरस दुख की मूर्ति के रूप में खड़ा है। महल की हवा अनकहे विलाप से भरी है। विशाल आकाश के नीचे राजसी महल धूप में नहाया हुआ है, आने वाले अंधेरे से अनजान। एक अचानक हिंसक कृत्य शांति को भंग कर देता है, क्योंकि पोरस गिर जाता है, जो विश्वासघात का शिकार होता है। पोरस की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही साम्राज्य में खलबली मच गई। दुख भरे विलाप गलियों में गूंजते हैं। दुहक की एक सिम्फनी भूमि को निगल रही है। दुखी नागरिक इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे अविश्वास और निराशा से भरे हुए हैं। एक राष्ट्र अपने दिवंगत नेता के लिए रोता है। नुकसान का बोझ हर दिल पर भारी है। भव्य रॉयल पैलेस के अंदर धूप रंगीन कांच की खिड़कियों से होकर गुजरती है, जो एक नए शासनकाल के वादे को रोशन करती है। पोरस का उत्तराधिकारी खड़ा है। उसकी निगाहें इकट्ठे दरबार पर घूम रही हैं। नेतृत्व का भार स्पष्ट है। एक गंभीर शपथ ली जाती है, जो विशाल हॉल में गूंजती है, क्योंकि राज्य नए मार्गदर्शन के तहत भविष्य की उम्मीद करता है। जटिल टेपेस्ट्री वीरता की कहानियों को दर्शाती है। चुपचाप महल में एक नए युग की शुरुआत को देख रही है। आशा और आशंका की फुसफुसाहटें हवा में घुल जाती हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी राज्य की विरासत को बनाए रखने का संकल्प लेता है। ताज, शक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक महल के रक्षकों की चौकस निगाहों के नीचे चमकता है। विशाल आकाश के नीचे झेलम नदी के किनारे एक स्मारक खड़ा है, जो बहते पानी की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक गंभीर श्रद्धांजलि है। सूर्य की रोशनी परिदृश्य को चित्रित करती है, लंबी नाटकीय छायाएं डालती है, जो पोरस के सम्मान में स्मारक पर खिंचती हैं। झेलम नदी बहती है। इसके पानी में सूरज और शांत स्मारक प्रतिबिंबित होते हैं, जो वीरता और बलिदान की कहानियों को फुसफुसाते हैं। यह स्मारक एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, एक नायक की विरासत का प्रमाण, जो सूर्य के सुनहरे प्रकाश से नहाया हुआ है। युद्ध के मैदान में झेलम की लड़ाई की गूंज हवा में गूंजती है। पोरस की बहादुरी की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, जो उनके पराक्रम का प्रमाण है। साहस की कहानी धरती पर अंकित है। युद्ध का मैदान इतिहास का मूक गवाह है। सूर्य का प्रकाश पुस्तकालय में भर जाता है, घूमते हुए धूल के कणों और प्राचीन चमड़े से बंधी पुस्तकों की पंक्तियों को रोशन करता है। एक वृद्ध इतिहासकार एक भव्य लकड़ी के डेस्क पर बैठा है, जो बिखरे हुए सामग्रियों के ढेर के बीच अपने शोध में खोया हुआ है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ गया। वह सावधानी पूर्वक एक पुराने चमड़े से बंधी पत्रिका में नोट्स लिखता है। दृश्य भूली हुई विद्या और इतिहास में डूबे एक विद्वान के शांत समर्पण की फुसफुसाहट करता है। तेज धूप में
बच्चे एक भयंकर युद्ध का खेल खेलते हैं। उनके मासूम चेहरे प्राचीन योद्धाओं के उत्साह से सजे हुए हैं। लकड़ी की तलवारें टकराती हैं। पोरस और अलेक्जेंडर की महान लड़ाइयों की नकल करते हुए उनकी चीखें घावों में गूंजती हैं। उनके पैरों के चारों ओर धूल घूमती है, क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं, अपने ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन के नाटक में खो जाते हैं। हवा युवा ऊर्जा से कंपन करती है, जो शांत गांव को कल्पना के एक जीवंत युद्ध के मैदान में बदल देती है। राजकीय महल के भव्य हॉल में मंद रोशनी टिमटिमाती है, जहां अलंकृत दीवारों पर लंबी छायाएं नाचती हैं, जो अनकही कहानियों का संकेत देती हैं। युवा उत्सुक चेहरे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से खुली होती हैं, जो वीरता और प्राचीन ज्ञान की कहानियों से प्रेरित होने के लिए तैयार हैं। एक बुजुर्ग कहानीकार बैठे हैं, जो धुंधली रोशनी वाली जगह में ज्ञान का प्रतीक हैं, पोरस की महान गाथा साझा करने के लिए तैयार हैं। एक अकेला दीपक नाटकीय छाया डालता है, वक्ता के चेहरे को उजागर करता है। प्रत्येक झुर्री कहानी कहने के वर्षों का प्रमाण है। छायाएं बहादुरी और बलिदान की कहानियां फुसफुसाती हैं, युवा दर्शकों को आगे की महाकाव्य यात्रा के लिए तैयार करती हैं। महल के दिल में इतिहास जीवंत हो उठता है, जो किंवदंतियों और नायकों की गूंज से भरी रात का वादा करता है। विशाल आकाश के नीचे झेलम नदी अपना शांत मार्ग बनाती है, जिसका कोमल प्रवाह वीरता और प्राचीन युद्धों की कहानियां फुसफुसाता है। एक अकेला पर्यटक पोरस के स्मारक के पास आता है। उसका आकार इतिहास की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक छोटा सिलहूट है। सूर्य का प्रकाश पानी पर चमकता है, जो अनगिनत युगों का मूक गवाह है। यह स्मारक ऊंचा खड़ा है, जो साहस और अवज्ञा की एक शांत याद दिलाता है। हवा शांत है, केवल नदी की दूर की फुसफुसाहट और एक महान अतीत की गूंज लेकर। संग्रहालय में धूप की किरणें आती हैं, जो युद्ध के मूक संतरियों को रोशन करती हैं। पोरस का कवच चमकता है, जो लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई जीत का प्रमाण है। प्राचीन हथियार प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रत्येक शक्ति और विजय की कहानी कहता है। संग्रहालय बीते युग की कहानियां फुसफुसाता है, साहस, रणनीति और शक्ति की। प्रत्येक कलाकृति पोरस की भावना को प्रतिध्वनित करती है, जो एक ऐसे राजा थे जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी। उज्जवल दिन के तहत गांव उत्सव से जीवंत है। आनंदित चीखें और हंसी हवा में भर जाती हैं। रंगीन बैनर फहराते हैं, हर कोने को सजाते हैं, क्योंकि ग्रामीण पोरस का जन्मदिन मनाते हैं। मेज भोजन और पेय से भरे हुए हैं। पोरस के सम्मान में सभी के लिए एक दावत रखी गई है। हवा उत्साह से गूंजती है, हर चेहरा खुशी से जगमगाता है, क्योंकि वे एक साथ जश्न मनाते हैं। सूर्य का प्रकाश कक्षा में भर जाता है, धूल के कणों को प्रकाशित करता है, क्योंकि शिक्षक अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। शिक्षक ऊर्जा से भरपूर पोरस के बारे में बात करते हुए जोरदार इशारा करते हैं। छात्र मोहित हैं, उनका ध्यान नोट्स और बाहर की दुनिया के बीच विभाजित है। कमरे में एक शांत गुनगुनाहट भर जाती है, जो ध्यान से सुनने और दूर के दिवास्वप्नों का मिश्रण है। खिड़कियां एक उज्जवल, आमंत्रित दिन को दर्शाती हैं, जो इतिहास के पाठ के विपरीत है। प्रत्येक छात्र व्याख्यान को आत्मसात करता है। उनके चेहरे एकाग्रता और जिज्ञासा का अध्ययन करते हैं। झेलम नदी से सूर्य की किरणें चमकती हैं। इसकी शांत सतह ऊपर विशाल आकाश को दर्शाती है। एक अकेला कवि पानी के किनारे बैठा है, चिंतन में खोया हुआ। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह पोरस के बारे में छंदों को सावधानी पूर्वक बनाता है। नदी वीरता की कहानियां फुसफुसाती है, क्योंकि उसकी कलम चर्मपत्र पर नृत्य करती है। हर शब्द एक ब्रश स्ट्रोक है, जो एक राजा और उसके राज्य का एक जीवंत चित्र चित्रित करता है। भव्य रंगमंच भरा हुआ है। पर्दे उठते ही भारी प्रत्याशा छा जाती है। पोरस के जीवन के लिए मंच का अनावरण होता है। सजावटी वेशभूषाएं स्पॉटलाइट के नीचे चमकती हैं। अभिनेता प्राचीन कहानियों को जीवंत करने के लिए तैयार हैं। श्रोताओं पर सन्नाटा छा जाता है। हर आंख एक महान राजा के प्रकट होते नाटक की ओर खिंची चली जाती है। मंच चमकता है, जो दर्शकों को वीरता, संघर्ष और ऐतिहासिक भव्यता की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। पोरस के युग की गूंज गूंजती है, जो महाकाव्य कथावाचन और नाटकीय तमाशे की रात का वादा करती है। चमकदार दिन के नीचे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे भक्ति से चमकते हैं। एक रंगीन जुलूस गांव से होकर गुजरता है,
जो विश्वास और परंपरा का एक जीवंत चित्रपट है। गांव के हृदय में बैनर फहराते हैं और जुलूस आगे बढ़ता है। हवा में उत्साह गूंजता है क्योंकि वे पोरस अपने रक्षक और नेता का सम्मान करते हैं। राजमहल की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जिससे अंदर शाही आकृतियों पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है। पोरस के उत्तराधिकारी अडिग खड़े हैं। उनके चेहरे अटूट संकल्प से भरे हुए हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी पोरस के आदर्शों का प्रतीक है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प की विरासत है। यह महल पोरस की भावना से गूंजता है। उसकी दृष्टि उन लोगों द्वारा आगे बढ़ाई जाती है जो उसका अनुसरण करते हैं। चिलचिलाती धूप में झेलम नदी बहती है। इसका पानी विशाल, बादल रहित आकाश को दर्शाता है। हवा शांत है, केवल हरे भरे नदी के किनारे पत्तियों की कोमल फुसफुसाहट से ही बाधित। नदी साफ आसमान को दर्शाती है। पानी धीरे धीरे लहरें मारता है। एक कालातीत साहस की कहानी युगों से गूंजती है। इसकी प्रेरणा कम नहीं हुई है। पोरस की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। टिमटिमाते तेल के लैंप ने अलेक्जेंडर के युद्ध के तंबू पर लंबी नाचती हुई छाया डाली, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे रोशन हो गए। उसके जनरलों के चेहरे उत्सुकता से भरे हुए हैं, जो रणनीतिक चार्ट से भरी एक भारी लकड़ी की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं। अलेक्जेंडर का भाव विचारशील है। उसकी आंखों में एक नया सम्मान चमक रहा है, क्योंकि वह अपने आंतरिक घेरे का सर्वेक्षण करता है। उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है, युद्ध के तंबू के तनावपूर्ण माहौल को चीरती हुई। हमें पोरस के सम्मान और बहादुरी को स्वीकार करना होगा, सिकंदर ने घोषणा की। उसके शब्द धुंधली रोशनी में गूंज रहे थे। अलेक्जेंडर स्वीकार करते हैं, ऐसे दुश्मन हमारे सम्मान के पात्र हैं। अराजक युद्ध के मैदान में पोरस घायल सैनिकों के बीच से गुजरता है। उसका चेहरा गहरी चिंता और सहानुभूति का मुखौटा है। पोरस धीरे से एक घायल सैनिक का सहारा लेता है, अपनी बोतल से पानी पेश करता है। निराशा के बीच आशा की किरण। दूसरे सैनिक के बगल में घुटने टेककर पोरस एक घाव पर दबाव डालता है। उसका स्पर्श आसपास की क्रूरता के विपरीत है। उनकी दयालु कार्रवाइयां पोरस की मानवता को रेखांकित करती हैं, जो युद्ध की काली पृष्ठभूमि के खिलाफ चमकती हैं। शाही दरबार के अंदर पोरस अब सिकंदर के साथ मिलकर अपने राज्य के व्यस्त व्यापार को देखता है। व्यापारी सामान बेचते हैं। उनकी आवाज अदालत में गूंजती है, जो नई समृद्धि का प्रमाण है। पोरस के विषयों के चेहरे शांति और संतोष को दर्शाते हैं। पोरस की चौकस निगाहों के नीचे फलते फूलते व्यापार का एक स्पष्ट एहसास हवा में भर जाता है। पोरस के शासनकाल में गांव फलता फूलता है, जो कला और संस्कृति द्वारा समृद्धि को अपनाने का प्रमाण है। सड़कों में जीवन स्पंदित होता है। कारीगरों की आवाज और परंपरा की लय से गूंजता है। जीवंत रंग हर कोने से फूटते हैं, जो युग की कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। हर मुस्कान, हर नृत्य अपनी सांस्कृतिक ऊंचाई पर एक राज्य की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करता है। माहौल के अंदर पोरस अपने परिवार के साथ पलों को संजोता है। उनकी हंसी रात में धीरे धीरे गूंजती है। लैंप की गर्म चमक उनके चेहरों पर एक कोमल प्रकाश डालती है, जो साझा कहानियों की खुशी को उजागर करती है। पोरस के गहरे पारिवारिक मूल्य चमकते हैं, क्योंकि वह अपने प्रियजनों के साथ जुड़ता है। एक अंतरंगता की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि वे एक साथ स्थायी यादें बनाते हैं। महल प्रेम और संबंध का आश्रय बन जाता है, जो उन्हें बाहर की दुनिया से बचाता है। झेलम के तट पर पोरस और सिकंदर एक साथ खड़े हैं। उनकी आकृतियां बहती नदी के विपरीत हैं। गंभीर भाव से वे परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हैं, अपने राज्यों की सीमाओं का मानचित्रण करते हैं। हवा शांत है, केवल नदी के धीरे धीरे लहरों से टूटती है। उनका संयुक्त कार्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक प्रतिज्ञा का प्रतीक है। भव्य राजसभा के अंदर पोरस लंबा खड़ा है, अधिकार और अटूट संकल्प का प्रदर्शन करता है। उनकी आवाज गूंजती है, न्याय और समानता का समर्थन करती है। हॉल में गूंजती है। लोग देखते हैं। उनके चेहरे अपने नेता के प्रति बढ़ती प्रशंसा और अटूट विश्वास को दर्शाते हैं। सभा में एकता और आशा की एक स्पष्ट भावना भर जाती है, क्योंकि पोरस अपने जोशीले भाषण को जारी रखता है। उनका हर शब्द एक वादा है, जो उन्हें निष्पक्षता और प्रगति के प्रतीक के रूप में मजबूत करता है। पोरस के शासनकाल में गांव सीखने की ऊर्जा से स्पंदित होता है।
बच्चे हंसते हैं, गांव के कुएं के पास एक दूसरे का पीछा करते हैं। वयस्कों के एकत्र होने पर विद्वतापूर्ण चर्चाएं हवा में गूंजती हैं। उनके चेहरे बौद्धिक जिज्ञासा से चमकते हैं। गांव फल फूल रहा है, जो शिक्षा और ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। हर कोना नए ज्ञान को दर्शाता है। अच्छी तरह से तैयार बगीचों से लेकर यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट तक, धुंधले प्रकाश वाले विशाल हॉल में परछाइयां नाचती हैं, पोरस को एकाकीपन में घेर लेती हैं, क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी उसके विचारशील चेहरे को सुशोभित करती है। विचारों में खोए हुए पोरस एकता का सपना देखते हैं, जहां राज्य बल से नहीं बल्कि साझा सम्मान और धन में मिलते हैं। उसकी आवाज नरम है, वह एक दृष्टि व्यक्त करता है। मैंने हमेशा एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां सभी राज्य एकजुट हों, साझा समृद्धि। एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध की फुसफुसाहटों की जगह शांति के खेतों में खेलते बच्चों की हंसी हो। युद्ध का मैदान खंडहर में पड़ा है, जो टूटे हुए हथियारों और गिरे हुए सैनिकों के साथ कठोर दिन के उजाले में विनाश का एक कैनवास है। पोरस नरसंहार का सर्वेक्षण करता है। उसका चेहरा थकावट और अटूट संकल्प का मुखौटा है। उसकी आंखें जीत की कीमत को दर्शाती हैं। वह मलबे से गुजरता है, उसका हर कदम जानबूझकर उठाया गया है। नेतृत्व का भार उसके कंधों पर भारी है। पकड़े गए दुश्मन सैनिक एक साथ इकट्ठा हुए। उनके चेहरे डर से भर गए थे, क्योंकि वे परिणाम में अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। एक आश्चर्यजनक कार्य में पोरस उनकी ओर हाथ बढ़ाता है, जो तनाव को कम करने वाला करुणा का इशारा है। हार मान चुके सैनिकों ने पोरस की अप्रत्याशित दयालुता को अवाक विस्मय के साथ देखा। हवा अनकहे सवालों से भरी हुई थी। भव्य राजसभा में पोरस अपने दरबार को संबोधित करते हैं। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति हॉल को भर देती है। सूर्य का प्रकाश कक्ष को नहलाता है, जिससे उनके सलाहकारों के चौकस चेहरे रोशन होते हैं। पोरस जोश से बोलता है, अपने राज्य की प्रगति और समृद्धि का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। उनके दरबारी तल्लीनता से सुनते हैं। उनके भाव अपने राजा के लिए प्रशंसा और गहरा सम्मान दर्शाते हैं। सुनहरी धूप में नहाया हुआ गांव पोरस के शासन में फल फूल रहा है, जो आनंद और शांति का स्वर्ग है। हंसी गलियों में नाचती है। लापरवाह पलों की एक सिम्फनी जीवंत हवा में गूंजती है। ताज़ी बेक्ड ब्रेड की खुशबू हवा में भर जाती है, एक आरामदायक सुगंध जो हर घर में बुनी जाती है। प्रत्येक ग्रामीण आशा की एक चिंगारी रखता है। उनके चेहरे एक शांतिपूर्ण भविष्य के वादे से चमकते हैं। गांव के हर कोने में समृद्धि खिलती है, जो पोरस के परोपकारी नेतृत्व को दर्शाती है। भव्य शाही महल में पोरस अपने अंतिम वर्षों में अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके महान चेहरे पर युद्धों का एक जीवन काल अंकित है। मशालें टिमटिमाती हैं, नाचते हुए छायांकन करती हैं, जो उसके थके हुए कंधों पर टिके राज्य के भार को उजागर करती हैं। वह अपने वारिसों की ओर इशारा करता है। उसका हाथ धुंधली रोशनी में चमकती हुई अंगूठियों से सुसज्जित है, जो शक्ति और विरासत का प्रतीक है। हमारे राज्य की ताकत केवल हमारी सेना में ही नहीं, बल्कि हमारी एकता में भी निहित है। इसे हमेशा याद रखना, पोरस कहते हैं। उनकी आवाज गूंजती है। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ एक शानदार स्मारक झेलम नदी के किनारे पर खड़ा है। यह स्मारक एक भव्य श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। यह पोरस के अद्वितीय साहस का प्रतीक है, उनके बलिदान का प्रमाण। झेलम नदी बहती है, इतिहास की एक मूक गवाह,